अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। जब तुम्हें अच्छी तरीके से पता था कि कमल से खतरा है तो तुमने रजनी को उसमें चढ़ने ही क्यों दिया? दादी, प्रथम सर की चिल्लाने की आवाज आई थी तो हम बस उनके पीछे चले गए थे। पर राधा, मैंने तुम्हें जिम्मेदारी दी थी ना कि माँ को लोटस के पास मत जाने देना, फिर तुम मेरे पीछे क्यों आई? प्रथम सर, हम यूं ही आपके पीछे नहीं आए थे, हम माँ को खतरे के बारे में अच्छे से बता कर फिर ही आए थे आपके पास। झूठ झूठ, सिर्फ झूठ। ठहर जाओ, तुम्हें तो सच्चाई हम निकलवाते हैं। चल चला। दादी, सच सच अपनी गलती मान लो, वरना तुमने रजनी के साथ जो किया है ना, वही तुम्हारे साथ भी किया जाएगा। ये करंट तुमको भी तल पाएगा। दादी, लेकिन हमारे यकीन कीजिए, हम सच बोल रहे हैं। अच्छा, कमल का आइडिया तुम्हारा था, पार्टी का आइडिया भी तुम्हारा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि रजनी को अपने रास्ते से हटा के घर के मालकिन बनने का भी इरादा था? दादी, ये क्या बोल रही हैं आप? बड़ी ढीठ हो तुम, ऐसे नहीं बोलोगी। ठहर जाओ। दादी, 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 आप होश में तो है? ये क्या करने जा रही थी आप? देखा मनहूस, देखा तूने हमारे पोते की माँ के साथ क्या बर्ताव किया। ये फिर भी तुझे ही बचा रहा है। प्रथम बेटा, हमारी बहू की क्या हालत हो गई है, क्या हालत हो गई है। प्रथम सर, आप राधे, बस, मुझे तुम्हारे मुंह से कुछ नहीं सुनना। राधे, मुझे अभी इतना गुस्सा आ रहा है ना तुम पे। तुम चली जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हारे साथ कुछ कर दूं। किस जन्म का बदला ले रही हो तुम? क्या दुश्मनी है तुम्हारी हमारे घर वालों से? तुम्हारी वजह से मेरी माँ की जान जाते जाते बची, आज तुम्हारी वजह से रजनी भाभी कोमा में है। राध्या, 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 हर हादसे के पीछे राध्या तुम्हारा नाम क्यों होता है? क्यों? राध्या, अगर रजनी जी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा। एक्सक्यूज मी, देखिए पेशेंट अभी स्टेबल हैं, अगर आप लोग चाहें तो उनसे जाके मिल सकते हैं। जी। रजनी जी उठिए ना। रजनी जी, आज बड़ा खास दिन है, आगे खोलिए रजनी जी। केक काटना है। और पता है, बुलबुल कह रही थी दादी के साथ सेल्फी लेना। सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। रजनी जी, आंखें खोलिए ना प्लीज। रजनी जी, मैं हाथ जोड़ता हूँ, एक बार आंखें खोलिए। हे प्रथम, कुछ सबसे पापा जी, राध्या, तुम रजनी जी के पास नहीं जाओगी। तुम्हारी लापरवाही की वजह से मैं नहीं चाह रहा हूँ कि रजनी जी मुझसे दूर चली जाए। पापा जी, प्लीज हमें बस एक बार पास में ले लीजिए, प्लीज पापा जी। नहीं राध्या, एक बार मैंने कह दिया ना, तो ना तुम्हारा साया भी रजनी जी के पास नहीं पड़ना चाहिए। हाथ जोड़ता हूं मैं तुम्हारे सामने। तुम्हारी वजह से दफा हो जाओ यहाँ से।
परेशान सी है। क्या आप हमारे लिए क्या मायने रखती है? हम आपके साथ कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। अपने बुरे से बुरे सपने में हम आपके बारे में ऐसा नहीं सोच सकते। हम परिवार वालों की गलतफहमी कैसे दूर करें? माँ प्लीज होश में आ जाइए, प्लीज माँ। हो गया पैक? हाँ, मैंने सबके लिए सिंपल सा खाना बना दिया है। थोड़ी देर में निकल सकते हैं हॉस्पिटल के लिए। हाँ माँ, बुलबुल ठीक है क्या? और सुनिए ना, कल हम उसको पिक करने आ जाएंगे। उसकी चिंता मत कर बेटा, वो यहाँ खुश है। अच्छा सुन, तेरे पापा की बीपी और शुगर की दवाई खत्म हो गई है। उनकी तबीयत फिर से थोड़ी खराब हो रही है, तो हॉस्पिटल आते जाते वक्त दे जाएगी। माँ, असल में मम्मी जी की तबीयत बहुत खराब है और बड़ी बहू होने के नाते काफी सारी जिम्मेदारियां निभानी है मुझे, लेकिन मैं फिर भी पूरी कोशिश करूंगी। मम्मी जी, अहम बोल रहा हूँ, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आपकी जो भी दवाइयाँ हैं वो बस आप हमें नाम लिखकर भेज दीजिए, हम हॉस्पिटल जाते हुए आपको देते हुए जाएंगे। थैंक यू दामाद जी। इट्स ओके। थैंक यू अहम जी। मुझे लगा आप नाराज हो जाएंगे, लेकिन रिक्ता, आज जब माँ की ये हालत हुई ना, तो मुझे एहसास हुआ कि जब तुम्हारे पापा की तबीयत खराब होती होगी तो तुम पर क्या बीतती होगी। तो तुम लोग भी ना अपने आप को अपने पति, अपने ससुराल की तरफ इतना समर्पित कर देते हो कि हम लोग उस बात को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। भूल जाते हैं कि जिस तरह हम अपनी माँ से प्यार करते हैं, उस तरह तुम भी तो अपनी माँ, अपने परिवार से प्यार करती हो। एकता, इन पास्ट मैंने जो गलतियां की है ना, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसे ना दोहराऊं। एंड आई प्रॉमिस कि मैं तुम्हारी फैमिली को ठीक अपनी फैमिली की तरह ही उनका ध्यान रखूंगा, और जब भी उन्हें तुम्हारी जरूरत होगी ना, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। आई प्रॉमिस। थैंक यू अहम जी, आपने इतना बोल दिया वही काफी है मेरे लिए। अब रोना मत एंड डोंट वरी एट ऑल। हाँ, मैं हूं। तुम बस ये फटाफट से टिफिन पैक करो, दवाइयां लेके पहले तुम्हारे घर जाते हैं, फिर हॉस्पिटल चलते हैं। ठीक। देखिए, रजनी जी के लिए जिन चीजों की जरूरत है उन सब चीजों का सेटअप हमने कर दिया है। वैसे तो कोमा में गए हुए पेशेंट्स की गारंटी नहीं है कि उन्हें कब होश आएगा, बट ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि अपनों की मौजूदगी में उनकी रिकवरी बेटर होती है। लगा था करंट से आंटी सीधा स्वर्गवासी हो जाएंगी, लेकिन ये तो ना ही इस लोक की वासी रही और ना ही परलोक की। बट अच्छा ही हुआ, एटलीस्ट ये अपराधिया की ढाल तो नहीं बनेगी। माँ देखो, आप घर आ गई हो। अब देखना, मैं आपसे इतनी बातें करूंगा कि आप खुद उठ के मुझे बोलोगी कि प्रथम बातें करना बंद कर, तूने मेरे कान पका दिए। हाँ, मैं आपको ठीक कर दूंगा, देखना। डॉक्टर, ये क्या हुआ था? रजनी जी को होश आ रहा है क्या? नहीं, ये अभी भी कोमा में ही है, लेकिन शायद ये अपने आसपास की चीजों को महसूस कर रही हैं, जिसकी वजह से इनकी बॉडी ब्रेन को सिग्नल देने की कोशिश कर रही है। आप लोग ऐसी कोशिश करते रहिए
भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द इनको होश आ जाएगा। ठीक है, मैं चलती हूँ। नमस्ते। माँ ने हमें बताया था कि ये साड़ी उनके लिए बहुत खास है। माँ, माँ ये देखिए हम क्या लाए हैं। माँ, आंखें खोलिए और देखिए आपकी शादी की तस्वीर। इसमें आप और पापा जी कितने प्यारे लग रहे हैं। देखिए कितनी खुश है आप। माँ, आगे खोलिए और देखिए ना प्लीज। प्रथम सर, अहम भाई और अदिति दी की बचपन की तस्वीर, सब कितने प्यारे लग रहे हैं ना। माँ प्लीज आंखें खोलिए और देखिएगा। माँ, ये साड़ी, ये तो आपको याद है ना। बताओ मरिया जी से कहा था ना, पास बताना, फिर ये क्या नया ड्रामा लेकर आई हो? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? दादी वो डॉक्टर ने कहा था ना कि माँ अपने आसपास की चीजों को महसूस कर सकती है, इसलिए हम वो सारी चीजें माँ को दिखाना चाहते हैं जो माँ के दिल के करीब है। दिखाना चाहती ना, दिखाना चाहती, कैसे दिखाएगी? बंद आंखों से तुमने जो ये हमदर्दी का नाटक रचा हुआ है ना, वो नहीं देख सकती, और सिर्फ तुम्हारी वजह से। इधर ये देख रही हो, वो लाश, जिंदा लाश जो तुम्हारी वजह से हुई है। अरे ये सब होने के बाद तो तुमसे कोई रिश्ता रखना तो दूर, हम तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। हम क्या, घर का कोई सदस्य भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते। अरे आप ये क्या बोल रही हैं? क्या बोल रहे हैं? अभी दिखाते, चल इधर। बता, रजनी को इस हालत में देखने के बाद भी तू इसे बहू मानने के लिए तैयार है क्या? इधर बेटा, एकता तुम बताओ, अपनी माँ को इस हालत में देखकर तुम इस राध्या से रिश्ता रखना चाहते हो? देखा, ठीक है, तुम्हारे पति से ही पूछ लेते। बता, इतना सब होने के बाद भी तू इस राध्या से कोई वास्ता रखना चाहता है? मेरे लिए दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट मेरी माँ है। मैं बस उन्हें ठीक होता हुआ देखना चाहता हूँ। बाकी मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। सुन लिया, घर का कोई सदस्य भी तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। सुनो, कल सुबह 10 बजे तक का टाइम है तुम्हारे पास। अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और इस घर से चली जाओ, हमेशा
हमेशा के लिए। अगर तुम में से किसी को भी इस लड़की के साथ हमदर्दी है तो वो पहले रजनी का मुंह देख ले। वाह, इतनी जल्दी मुझे मेरे काम का रिजल्ट भी मिल गया। ये तो मास्टर स्ट्रोक था निहारिका। सुना तुमने मोहन ने क्या कहा? निकल जाओ यहाँ से, निकल यहाँ से। देखिए हम आप लोग के हाथ जोड़ते, प्लीज हमें माँ की सेवा करने का एक मौका दे दीजिए। हमें कुछ नहीं सुनना, बस निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। प्लीज दादी हमें एक और मौका दे दीजिए, हमारी बात सुनिए। दादी हे भोलेनाथ, हम निर्दोष होकर भी सबकी नजरों में गुनहगार बन गए, और आप तो अंतर्यामी हैं, पूरी सृष्टि के पालनहार। आप तो जानते हैं ना कि हम अपने सबसे बुरे सपने में भी माँ के बारे में कभी ऐसा नहीं सोच सकते। आपको तो पता है ना कि हमने माँ को कमल के फूल में जाने से मना किया। आप ये भी जानते हैं ना कि हमने स्विच भी निकाला था। अब हम अपनी बेगुनाही का सबूत सबको कैसे दें? हम उन्हें यकीन कैसे दिलाएं जो पहले ही हमें मुजरिम ठहरा चुके हैं? अब जब माँ इसी बेजान सी बिस्तर पर पड़ी है, तब जाकर हमें समझ में आ रहा है, हमें ऐसा एहसास हो रहा है कि इस घर में सिर्फ माँ ही थी जो हर मुश्किल परिस्थिति में हमारी ढाल बनकर हमारे सामने खड़ी रहती थी, जिन्हें हम पर पूरा विश्वास था। भोलेनाथ, हमारी माँ को हमारी जरूरत है और हमें हमारी माँ की। अब कुछ तो ऐसा कीजिए जिससे हम सच्चे मन से माँ की सेवा कर पाए और उन्हें ठीक कर पाए। भोलेनाथ, आप तो हमारा साथ देंगे ना? हमें इस घर से जाने से रोकेंगे? प्लीज भोलेनाथ, कोई तो इशारा दीजिए हमें। हम आपका इशारा समझ गए हैं भोलेनाथ। अब कल जो कुछ भी होगा वो आपकी और माता पार्वती की मर्जी से होगा, और हमें आपका हर फैसला मंजूर है। बहुत प्यारी लग रही हो राधा। हमारी बहू के कदम बहुत शुभ हैं। जब से ये आई है सब कुछ अच्छा अच्छा ही हो रहा है। पहले तो अपनी लापरवाही से माँ की ये हालत कर दी और अब यहाँ बैठ के रो रही है।
प्रथम सर, राध्या, मेरे कमरे में सोने का बिल्कुल मन नहीं है। प्रथम सर, हम जानते हैं कि आप हमें ही गुनहगार समझते हैं, हमारी शक्ल तक नहीं देखना चाहते, लेकिन हमारी वजह से आप खुद को तकलीफ मत दीजिए। आप कमरे में सो जाइए, हम बाहर चले जाएंगे। राध्या, जाओ यहाँ से। क्यों राध्या, क्यों क्यों तुमने इतनी बड़ी लापरवाही की कि माँ कोमा में चली? इसकी माफी तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं। मन तो कर रहा है कि एक बार जाके माँ को देख कर आए, पर पापा जी माँ के कमरे में ही सो रहे। अगर उन्होंने हमें वहां पर देखा तो हमसे और भी ज्यादा नाराज हो जाएंगे। हे भोलेनाथ, हमारा मन बहुत घबरा रहा है। अब सब कुछ आपके ही हाथों में है। अब कल आपको कैसे भी करके हमें इस घर से जाने से रोकना होगा। प्रथम सर, हम जा रहे हैं। दूर हटो रजनी से, चल। मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।